हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का कवर करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में एक एक्सरसाइज कवर किया था जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का था, और इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री सारा कवर कर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो पिछले वीडियो जाकर हमारे चैनल पे। तो इसमें अब देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड पे करते क्या। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड पे का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना मतलब कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को, जो दो वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करके हमें इसमें वैल्यू निकालना, वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले सब्स्टिट्यूशन में क्या था, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना है और फिर हमें उसकी वैल्यू रखना है दूसरे इक्वेशन में, और देन हमें वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट करना था। बट इसमें क्या करना है, इसमें हम डायरेक्ट दोनों में से किसी एक एक्स या वाई या फिर ए या बी जो भी हम वेरिएबल अज्यूम करेंगे उस दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट मतलब हटा देंगे, या फिर किसी भी तरीके से, जैसे कि हम माइनस करके कर सकते हैं या फिर पहले माइनस मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस बाद में करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे कैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज पे, और सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जो दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं, तो इसमें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो। इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड इसके अलावा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम इक्वेशन सेकंड अज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y है। तो सबसे पहले या तो x को बराबर ले लेंगे या तो y को बराबर इक्वल करना है। माइनस 3xy यहाँ माइनस 3y है, तो हम इसे भी 3y कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई में 3 और इसके बाद प्लस का साइन और इक्वेशन 2। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, जितनी सारे टर्म्स इक्वेशन फर्स्ट के सब में क्या करना है, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और ये 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो है वैसा ही हम रहने देंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये 4 हो गया। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करने, तो ऐड करने पे क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया और हमारा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5x, और ये 15 प्लस 3 सॉरी 50 प्लस 4 19। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 19 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे और हमारा y का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आया 19/5। तो ये यहाँ पे रखने जा रहे हैं 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। इसे हम LHS से RHS में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 5 माइनस 19/5, यानी कि एलसीएम लेने पे ये 5 और 5 इंटू 5 25 माइनस 19, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास निकल के कितना आया 6/5। तो ये हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल के आ गया बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पे। सेकंड में से मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ और यहाँ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है, इसको मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसमें है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसमें 3x प्लस 4y इक्वल 10, एंड इसके अलावा क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2।
यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2y इक्वल 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो है 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y है और यहाँ पे 2x माइनस 2y है, तो 2 को 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें क्या करना है इक्वेशन 2 में दूसरे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या करना है इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे तभी जाकर 4 होगा। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो ये होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड ये क्या हो गया 2 से हम मल्टीप्लिकेशन सेकंड इक्वेशन में कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 4x माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया ये 4y प्लस का 4। इसके बाद हमें ऐड करना था तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7x और ये हमारा कितना निकल गया 14। ठीक है, अब x की वैल्यू का कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 2, इसलिए हेंस वैल्यू ऑफ x इज 2। अब जो x का वैल्यू हमारा निकल गया है फिर से किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे रख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 हो गया, ये 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू क्या होगा यहाँ प्लस है तो आरएमएस में लेकर जाएंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस, हमारा ये 4y किसके बराबर आ गया 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1। ठीक है, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू हमारा 2 है एंड y का वैल्यू 1। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आप लोग सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सारे क्वेश्चंस जो भी हैं ये इसी तरह से सॉल्व होगा और कुछ क्वेश्चंस इसमें लैंग्वेज वाले हैं, तो लैंग्वेज वाले में सबसे पहले क्या करेंगे हमको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी लैंग्वेज दिया रहेगा उसको पढ़कर अच्छे से। ठीक है, तो हमारा इसमें आते हैं थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना स्किप करना, डायरेक्ट में आता फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये है एक्स बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 2 जा कितना आएगा 6, ये आ गया हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 होगा। हम अब इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा इक्वेशन सेकंड के क्या दिया हुआ है, इसमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और ये हमारा 3, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3, यहां से क्या हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 3 इंटू 3, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। ठीक है, यहां से मैं इस तरफ हटा रहा हूं, इसके बाद क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन में से देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे हमारा है 3x प्लस 4y और यहाँ पे क्या है 3x माइनस y, तो सिंपल क्या रहेगा यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 और ये क्या है हमारा 3x माइनस y, 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो इससे माइनस सबसे पहले माइनस जब करते हैं तो क्या होता है साइन हमारा चेंज होता है, तो साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया।
ये 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो ये हो गया हमारा 5y। और ये 9 और 5, 9 और 6 कितना हुआ माइनस का 15, तो ये हमारा y का वैल्यू कितना निकल गया है 15/5 यानी कि माइनस का 3। y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू है इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख ले या फिर इक्वेशन सेकंड में रख ले, क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारा कितना हो गया 3x माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 6। ये 3x इक्वल टू, अगर इसे हम RHS में लेकर जाए तो क्या होगा प्लस का 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और 3x किसके बराबर आ गया 6 के, तो x की वैल्यू कितनी आई 6/3, यानी कि हमारा आंसर क्या है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं माइनस का 3, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें सब ये सबसे पहले जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको कोशिश करना है क्या है लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो अगर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो फिर से हम एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान होगा और हम इस तरह से फिर से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्ट हम कोशिश करेंगे या फ्रैक्शन पे करें तो थोड़ा गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप लोग ध्यान देना, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि क्या है सारे के सारे इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है एक एक करके मैं सब सारे क्वेश्चन इसमें पांच पार्ट में इसमें दिया हुआ है, सारे के सारे मैं कवर करवाता हूं अभी। इसमें आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, and if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो हमें फ्रैक्शन नहीं पता है, तो क्या करते हैं लेट फ्रैक्शन इज x/y, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है न्यूमरेटर एंड डिवाइड के फॉर्म में होता है 2/3 5/6 इस ढंग से होता है, तो हमें न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को क्या करना है अलग एज्यूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में एक ऐड करना है, तो यानी कि x/y है ये हमारा फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और फिर आगे इसमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो हमारा फ्रैक्शन जो हो जाता है किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। तो ये इसको फिर आप सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया x+1 इक्वल टू, इसे हम LHS में लेके जाएं, हाँ यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ले करेंगे तो y-1 होगा। अब ये क्या हो गया हमारा x-y, क्योंकि ये LHS में लेकर आए तो माइनस हो जाएगा और इसे अगर हम RHS में लेकर जाएं तो -1 और फिर से -1, तो x-1 इक्वल टू माइनस का सॉरी x-y इक्वल टू -2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे जो सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड में ये दिया हुआ है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ हम 1 ऐड कर रहे हैं, अगेन x/y है और इसमें कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1/2 ऐड करना है तो ये 1/2 के बराबर है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से देखना कि इसमें कह रहा है कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन हमारा निकल के आता है फ्रैक्शन हमारा 1/2 के बराबर आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 into x कितना हो गया 2x, और ये इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम ही रह जाएगा, ये हो गया। तो फिर से y को हम इस तरफ ले आते हैं 2x - y इक्वल टू सॉरी 1, ये हो गया सेकंड इक्वेशन हमारा। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो यहाँ पे
x माइनस वाई इक्वल टू क्या हुआ, -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये क्या हम कैसे कर सकते हैं, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो तो कितना आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। और माइनस करने पे हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का x, और ये -2 और -1 माइनस का 3, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। ठीक है, और x का वैल्यू हमारा 3 निकल के आया, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या करना है, रख देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, y का ही वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। हम y को इस तरफ लेके जाए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और इसको इधर लेकर आए प्लस का 2, देखिए y का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, तो इसके बाद हमारा x और y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो x और y का वैल्यू जो क्या करेंगे हम इस फ्रैक्शन में रख लेंगे, हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 3 और ये 5, तो आंसर कितना आया, 3 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं और एक ही मेथड से भी करना है, बट इसमें है क्या, सारे क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ के जो जो पॉइंट्स दिए हो उसमें मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग करना है। और अगर वैसे करते हो तो अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, तो ये सॉल्व करने सभी में से एक ही तरीके से। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 5 years ago। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब क्या है, सोनू से 3 गुना बड़ा था, तो हम क्या करेंगे, लेट z एज ऑफ सोनू इक्वल टू x। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी यानी नूरी इक्वल टू 5 years। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों का एज एज्यूम कर लिया, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 years ago, यानी कि 5 years का क्या हो गया, 5 years ago। एज ऑफ क्या करेंगे, एज ऑफ सोनू कितना होगा, x माइनस 5 years। ठीक है, अब इसी तरह से एज ऑफ नूरी कितना होगा, एज ऑफ नूरी हमारा सॉरी y है ना, y माइनस 5 ईयर। अब क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि जो नूरी का एज है सोनू के एज से 3 गुना ज्यादा है, तो सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नूरी के एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं कि एज ऑफ नूरी ये है जो किसके बराबर है, 3 ट्राइस ऑफ एज ऑफ सोनू, यानी कि 3 गुना सोनू के जो जितना भी उम्र है उसके 3 गुना है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, क्वेश्चन निकल के इससे इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू ये हो गया 3x माइनस 5 इंटू 3, ये हो गया, इसको इस तरफ लेकर चले जाते हैं, 3x माइनस 5 माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा कितना निकल के आएगा, 3x माइनस 5 माइनस इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब 10 मैंने कैसे लिखा, ए माइनस का 10 इस तरफ रहेगा और इसे लेकर जाएंगे आरएचएस में तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल गया है। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे, यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी सेकंड कंडीशन दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 इयर्स लेटर क्या होगा, 10 इयर्स लेटर है ना, क्या है, हाँ लेटर लेटर एज ऑफ सोनू कितना आएगा,
एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स, और एज ऑफ नूरी कितना होगा, एज ऑफ नूरी हमारा y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा फिर से क्या अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो नूरी का एज है सोनू के एज से कितना है, इस बार 2 टाइम्स है, यानी कि एज ऑफ नूरी देखिए y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10, यानी कि सोनू का एज। तो ये हमारा क्या हो गया y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। अब इन सारे को हम लेकर चले जाएंगे आगे, तो क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस 20 माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 0, ये हमारा 0 के इक्वल आएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं 2x माइनस वाई, ये हमारा कितना होगा 10, आगे जिसमें लेके जाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और फिर आगे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा 2 इक्वेशन आ गया और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बारी बारी से अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन यहाँ पे रहने देता हूं। इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10। तो इसमें क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये क्या हो गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10। अब इसे माइनस करोगे तो क्या होगा साइन चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये हमारा क्या होगा कैंसिल आउट, और 3 माइनस 2 कितना होता है x सिर्फ बचेगा, और ये 10 प्लस 10 20, ये हमारा क्या हो गया x का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब जो x का वैल्यू हम किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या करते हैं रखते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो हमारा ये क्या है आगे 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 10। अब ये क्या हो गया 3 टू 6 यानी कि 60 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारा इसको आरएचएस में लेकर चले जाओ और इसे एलएचएस में लेकर आ जाओ, तो 60 माइनस 10 इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगा ये हमारा 50। तो ये हमारा क्या लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ सोनू कितना होगा 20 इयर्स एंड एज ऑफ नूरी का एज कितना हुआ 50 इयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप वो लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे करते देखते हैं। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं आगे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और इसमें मात्र 2 क्वेश्चन बच गए हैं। तो एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में काफी छोटा छोटा कर दिया है। पहले जो था काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, बट अब क्या है अब उसका हर बार कुछ ना कुछ सिलेबस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसके हिसाब से ही हर बार करेंगे। और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो एक मैं समझा रहा हूँ 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन कैसे, मान लो 81, तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 8 इंटू 10 प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम 8 इंटू 10 प्लस 1 कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले डिजिट हमारा 8 है और ये 1 है, तो हम क्या करेंगे लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू x। यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया हमारा
1 यहाँ पे, तो इसलिए अलग अलग आंसर कुछ और होगा, बस एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। यूनिट प्लस डिजिट को हमने क्या माना, x, तो टेंस प्लस डिजिट ऐसे डिवाइड करते हैं ना, वंस टेंस 100,000, तो ये वंस हो गया, तो इसलिए यूनिट प्लेसेस को मैंने, और टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो गया, टेंस प्लेस डिजिट हमने y बना दिया। तो नंबर सबसे पहले क्या निकल गया, नंबर इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या हो गया, टेंस प्लेस है ना, तो 8y इंटू 10 हो गया, यानी कि 10y प्लस यूनिट प्लेस का क्या है x, तो ये हमारा नंबर निकल गया। अब क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट कितना दिया हुआ है, ये हमारा 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, अगेन हमारा दिया हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब सबसे पहले क्या है, ऑर्डर ऑफ डिजिट को रिवर्स करने से, यानी कि जैसे 8 1 है, तो हमने क्या, अगर हम इसको 18 लिखे, रिवर्स कर दिए तो 18 हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स जो हमारा नंबर है 10y प्लस x, इसका, ठीक है, इसके बराबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्स करने पर इक्वल टू कितना है 2, और रिवर्स करने पे हमारा क्या नंबर बन के आएगा, यहाँ रिवर्स अगर करते हैं तो जहाँ x है वो y का आएगा, और y जहाँ पे x होगा, यानी कि 10x प्लस y, यानी कि 10x प्लस y। ये समझ में आया सबसे पहले, ये मैं बता रहा हूँ रिवर्सिंग नंबर कौन सा, और रिवर्स अगर डिलीट कर दे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे 18 बन गया, 81 का 18 हो गया, तो इसी तरह से इसमें 10x प्लस y बन के आएगा। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हो गया, 90y प्लस 9x इक्वल टू क्या हो गया, 20x प्लस 2y। ठीक है, अब इसको x को एक तरफ ले आते हैं, y को दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं। यहां से लिखा, इसको मैं दूसरी साइड लिख रहा हूं, देखना ये क्या हो गया, हमारा 90y माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया, 20x माइनस 9x। ठीक है, अब इतना समझ में आया। इसको 9x को हमने RHS में लेकर चले गए और 2y को LHS में लेकर आ गए, तो ये हमारा कितना आया, 88y इक्वल टू 11x। अब देखते हैं 11 से ये 88 कितनी बार कैंसिल होगा, 8 टाइम्स में, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 8y। ठीक है, और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखे x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, करूं, कर दी। ये लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ पे क्या है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, और यहाँ पे क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज प्लस, और यहाँ पे माइनस, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, और 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9y, तो 9y इक्वल टू कितना निकल गया, 9। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, 9/9, यानी कि 1। तो y का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, y का वैल्यू 1 हमारा हो गया। ठीक है, तो जो y की वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, और फिर हमारा दूसरा भी वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं x इक्वल x माइनस 8y इक्वल टू 0 है, ये हमारा फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। तो x का वैल्यू कितना है, नहीं हमें पता है 9, और y का वैल्यू अभी निकल गया है 1, तो ये 0 के बराबर है। तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो हमारा नंबर क्या निकल के आएगा, नंबर इक्वल टू क्या है, नंबर हमने अज्यूम किया था क्या है, 10y प्लस x। तो 10y प्लस x कितना हो गया, 10y प्लस x इक्वल टू, ये होगा 10 इंटू y इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 8।
तो 10 प्लस का 8 कितना हो गया हमारा आंसर, क्या निकल के आएगा, यानी कि नंबर हमारा 18 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एलिमिनेशन मेथड्स के जो क्वेश्चंस है वो काफी क्या आसान है, और पूरा लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन आसान आसान है, और इससे हर साल पूछा भी जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाओ ताकि कोई परेशानी ना हो एग्जाम में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है मीना वंस went to a bank to withdraw ₹2,000। क्या अब कह रहा है कि मीना जो है एक बैंक में जाती है 2,000 रुपए निकालने का। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ऑन, और वो कैशियर से कहते हैं कि हमें सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए। तो कैशियर क्या करता है, मीनू गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब 2,000 रुपए प्राप्त करने के लिए मीनू 25 नोट उसे मिलता है। तो क्या ये पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 100 सी रिसीव्ड। अब उसे 50 रुपए का कितना नोट निकला और 100 रुपीज का कितना उसे नोट मिला, ये तुमसे क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, लेट सी रिसीव नोट ऑफ ₹50 इक्वल टू ले लेते हैं, और फिर रिसीव्ड नोट्स ऑफ ₹100 कितना हो गया, कितने बाई किया। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसे किसे मिलता है, कितना मिलता है 25, तो दोनों मिला के कितना हो गया 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब हमारा देखते हैं क्वेश्चन में अगेन क्या कह रहा है, अगेन हमारा को कह रहा है कि उसे टोटल कितना रुपीस मिलता है, टोटल 2,000 रुपीज मिलता है। तो मान लो कि हमारा नोट 50 है, नोट हमें 10 मिले नोट, और उसमें हर एक की वैल्यू 50 है, तो टोटल कितना वैल्यू होगा 500 से मिला है। इसी ढंग से हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं ₹50 का कितना नोट्स है हमारे पास x, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 50x, और फिर अगर हमारा y है 100 रुपीज का नोट, तो कितना आ गया 100y इक्वल टू ये हो गया हमारा 2,000, यानी कि 2,000 रुपए टोटल मिला है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये बताओ, दोनों में 50 कॉमन है, ये आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 2,000। अब 50 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड 2y इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाय 50, यानी कि ये कितना हो गया 40। ठीक है, तो x प्लस 2y हमारा कितना निकल गया 40, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने काफी बार किया है भाई, 5 6 7 क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो ये यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, और x प्लस 2y कितना है हमारा 40 है। इन दोनों को माइनस करने पे साइन चेंज हो गया, प्लस जहां जहां है हमने माइनस लगा लेना है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल होने के बाद क्या होता है, ये माइनस का y हो जाए, और ये माइनस का y किसके बराबर है, माइनस का 15 के इक्वल है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y कितना हो गया 15। ठीक है, हमारा y निकल के आ गया, और y निकल के आ गया है तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 15 है, तो ये हमारा 25 के बराबर है। x इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस 15, यानी कि ये हमारा नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 10।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमने 50 रुपए का नोट उसे कितना मिला 10, और 100 रुपए का नोट कितना मिला 15। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में क्या कह रहा है, इसे मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge। अब इसमें हम याद करते हैं पिछले बार टैक्सी वाले जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह से इसमें भी है कि लाइब्रेरी में है, अब मान लो फर्स्ट 2-3 दिन के लिए उसने कोई फिक्स प्राइस किया और फिर आगे 2-3 दिन जितने भी दिन रहेगा उसमें एक अलग से चार्ज करता है, तो उसमें टोटल चार्जेस दिए हुए हैं। और टैक्सी वाले में क्या था कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें कितना करना है, कोई फिक्स अमाउंट दिया हुआ है, कितना पे करना ही जरूरी है। और हर एक किलोमीटर के लिए जैसे ओला उबर करता है ना, उसी ढंग से इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है। और इसमें भी मैं सेम तरीके से करना है, बट उसमें था सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा के करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमने एज्यूम कर लेना नेट द फिक्स चार्जेस चार्ज फॉर कितने दिन के लिए, 2 डेज के लिए इसने पे करना ₹X। ठीक है, और आई क्या द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, हमने ₹22 मार दिया, ये लग रहा है पर डे ₹22। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबसे पहले में दिया हुआ है कि सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब 7 डेज के लिए उसने क्या करा है, बुक रखा है और पे कितना कर रही है 27। तो फर्स्ट 3 डे का तो उसको सेम चीज पे करना पड़ेगा x, और 7 डेज उसने रखा है तो 3 दिन के लिए उसने ₹X पे किया, और अगले 4 दिन के लिए क्या करेगा, हर एक दिन ₹Y पे करेगा, यानी कि 4y, और टोटल कितना है 27। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। अगेन एक कंडीशन और इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि 5 डेज के लिए सुशी रखती है और उसे कितना पे करना पड़ता है 21। तो 3 दिन के लिए उसे तो सेम ही फिर से x पे करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा 2 दिन हो रहा है यानी कि 2y उससे के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, और ये दोनों मिला के उसने टोटल ₹21 पे किया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। और मेथड हमारा सेम अप्लाई कर रहा है, सब्स्टिट्यूट सॉरी एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और दूसरा क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो ये हमारा माइनस किया तो ये हो गया हमारा माइनस, और 4 माइनस 2 कितना आ गया 2y, और ये हमारा 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, मैं इस डायरेक्ट नहीं लिखता हूं यहाँ पे 3, और ये डिवाइड में इस तरफ आ गया, ये 3 हो गया, y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। तो जो एक्स्ट्रा डे के लिए उसने पेमेंट करना है ₹3 डेली पे करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x का वैल्यू हमें नहीं पता है, 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 27, और इसे हम RHS में लेकर जाएं तो 27 माइनस 12, और ये क्या हो गया, x का वैल्यू हमारा ₹15 निकल के आ गया। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स चार्ज उसका है ₹15 है, और जो
पर डे एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा, जितना भी दिन एक्स्ट्रा उसे हर एक दिन 3 रुपए देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो और इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज जो है न्यू एडिशन के हिसाब से जो एक्सरसाइज 3.3 है, तो ये एक्सरसाइज में कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था, उससे मैं अभी कवर करवा लेता हूँ कि ग्राफिकल मेथड में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला कंडीशन था, या फिर मैं ऐसा करता हूँ एक क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से करके दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं इसको करता हूँ ग्राफिकल मेथड वाला। ग्राफिकल मेथड जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे कि 4 वैल्यू निकालना है, 3 वैल्यू निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप लोग रिप्रेजेंट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू सेम ही निकल के आएगा, जैसे हमने इस मेथड से एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल के हम लोग ला रहे हैं, वैसा ही वैल्यू उससे भी निकल के आएगा ग्राफिकल मेथड से भी। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देख लेते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होता है? ठीक है, दो लाइन या फिर दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक दो ऐसे कर लेते हैं, या फिर एक लाइन और दूसरा लाइन, दोनों एक ही क्या है कोइंसिडेंस कर रहा है। तो एक कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा, कंसिस्टेंट मतलब जब दो इक्वेशन हमारे पास है और हमारा जो ग्राफ बन के आ रहा है, ग्राफ पेपर पे जो हम बना रहे हैं, दोनों लाइन आ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे पे क्या है कोइंसिडेंस है, तो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन जो होगा एग्जिस्ट करेगा और साथ में इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन में एक पॉइंट में अगर कट कर रहा है तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक हमारा सॉल्यूशन आएगा, और अगर कोइंसिडेंस है तो इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कंडीशन में कवर कर चुके हैं कि a1/a2 इक्वल टू a1 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन हम बोलते हैं। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, और इसके बाद क्या है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा हमारा तब जब दो लाइन जो है कभी एक दूसरे को कट ना करे, या फिर दोनों एक दूसरे क्या हो पैरेलल लाइन। तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट का लाइन, सॉरी इनकंसिस्टेंट का कंडीशन हो गया। तो ये मान लो हमारे दो इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और ये होगा डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये डज नॉट इक्वल वाला कंडीशन है, ये यही कंडीशन है कि ये इनकंसिस्टेंट है, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट, और एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा तो वहां पे ये हमारा फायदा करेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप देखते हैं ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं अपने मर्जी से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बट इसमें क्या करना है ग्राफिकल मेथड से करना है। तो फर्स्ट हमारा ये इक्वेशन हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हम देखते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन हम एक क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं। एक दो में अपनी मर्जी से वैल्यू ले लेंगे, तो x हो गया और यहाँ y हो गया। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारा कितना निकल के आ रहा है 5। क्यों? क्योंकि अगर x हमको 0 कर देंगे तो y इक्वल टू 5 से बचेगा, और अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा 5 निकल के आएगा। तो दो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए,
तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं फॉर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे। ये ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th में भी है, ग्राफिकल मेथड में ही इसका इस्तेमाल है। इसमें 9th क्लास में क्वेश्चन था कि 4 सॉल्यूशन बताओ, एक आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था और उसमें ये बताना था कि चार सॉल्यूशन निकाल कर दिखाओ। लेकिन यहाँ पे 4 सॉल्यूशन वो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करके फिर ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हमारा पॉइंट, अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम हमारा इसमें x का वैल्यू हम 0 ले गए तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1। क्यों, क्योंकि एक ये आएगा हमारा 0 माइनस y इक्वल टू -1, सॉरी 1 होगा, तो y का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, अब हमारा अगर हम इसको y की वैल्यू 0 करें, अगर छोटा वैल्यू हो तो 0 के बराबर ही लेके चलना, ताकि तुम्हारा आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि x या तो y एक्सिस पे लाई रहेगा। ये हो गया हमारा y0, तो x की वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 2 पॉइंट फिर से निकल कर आ गया। अब इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, पहले 0 और 5, और दूसरा क्या हो गया 5 और 0। ठीक है, और इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसके लिए हो गया 0 और -1, ये हो गया 1 और 0। तो अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सोन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सोन, इसी तरह इस 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये हमारा क्या है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड ये हो गया हमारा -6, ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये हमारा नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले 0 और 5, तो 0 और 5 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पे होती है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे 0 होता है, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा मिल गया, यहाँ पे ये निकल के आ गया, यानी ये हो गया 0 और 5। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड क्या है, 5 और 0, यानी कि वाई की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ निकल के आ गया, ये यहाँ पे, यानी कि ये हो गया 5 और 0। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट मिल गए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, फिर क्या है दूसरा, अगर हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए ये, और इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हमारा सेकंड इक्वेशन में सॉल्यूशन दो, जो 0 और -1, तो माइनस कहां पे होता है, y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगा, तो ये हमारा पॉइंट कहां पे मिलके आ गया, 0 और -1, यानी कि ये पॉइंट हमारा रहा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, 1 और 0, यानी कि 1 और 0 ये है, तो 1 कहां पे है, इस वाले पॉइंट पे, 1 और 0। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट मिला तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा, देखो कि ये जो दोनों हमने ग्राफ बनाया, ये क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। हमने ग्राफ पेपर पे अगर देखोगे तो जिस भी पॉइंट पे ये कैंसिल आउट करेगा, उससे हम क्या कर लेंगे, इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इधर एक्स एक्सिस का और इधर वाई एक्सिस का, और वो क्या करेंगे, फिर हम इसका वैल्यू दे देंगे, और वही हमारा इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा, इससे जो ग्राफ पेपर पे आएगा, ग्राफ पेपर पे अगर हम बात करें तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 3 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो ग्राफ पेपर से हमारा x की वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं ये मैंने कवर किया। और अगर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कहीं भी, या फिर आप आरडी से कर रहे हो, या फिर एग्जाम्पलर से कर रहे हो, या फिर किसी भी क्वेश्चन बुक से कर रहे हो, तो आप
हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालो, और या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग डायरेक्ट भेज सकते हो, मैं आप लोग को सोल्यूशन या फिर डायरेक्टली आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3 फिनिश होता है और लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप लोग प्लीज इसे देखो और समझने की कोशिश करो। अगर कहीं डाउट आए, कुछ भी है, तो आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट करो। तो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Have a nice